हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जीजस से प्रार्थना में गरीबी, लाचारी, कर्ज, बिजनेस, नौकरी, बच्चों से संबंधित प्रार्थना करेंगे। आइए चलते हैं प्रार्थना में। प्रभु, जो परिवार इस प्रार्थना को सुनेंगे, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी चुप्पी के पीछे जो भी दर्द छिपा है, उस दर्द के साथ छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके आंसू पोंछ दो, क्योंकि वे अपने परिवार के बोझ उठाने में असमर्थ हैं। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बीमारियों का खर्च इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वे कर्ज लेकर भी थक गए हैं। कर्ज ने घर की शांति भंग कर दी है। वहाँ उस कर्ज से मुक्ति दो मेरे प्रभु। रुपयों की तंगी ने विश्वास को कमज़ोर बना दिया है। फिर से इनके विश्वास को जगा दो, फिर से नई आशा इनमें भर दो। गरीबी के कारण घर की खुशियाँ फीकी हो गई हैं। वहाँ अपना अनुग्रह उंडेल और बार बार जो अपमान इन लोगों को झेलना पड़ता है, वहाँ आदर प्रकट कर उनके जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट कर, और जो लोग टूट चुके हैं वहाँ उन्हें फिर से खड़ा कर मेरे प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। उनके लिए रास्ता तेरी योजना अनुसार तैयार कर मेरे प्रभु। उन लोगों को हरी हरी चराइयों में चरा, उन्हें किसी भी प्रकार की घटी ना रहे। हमारी आर्थिक परेशानी इतनी बोझल बन जाती है, जो घर की शांति, विश्वास, प्रेम, आशा सबको दबाने लगती है। प्रभु के वचन पर चलो, प्रार्थना करो, ताकि आप इस गरीबी से चुंगल में न आओ। हमारे प्रभु ने हमें गरीबी नहीं दी, वह तो हमें उत्तम उत्तम वस्तुएं देकर तृप्त करता है। भजन संहिता 23 के अनुसार वह हरी हरी चराइयों में चराता है। इस वचन द्वारा प्रार्थना किया करो, तो वह आपकी गरीबी से बाहर जरूर निकालेगा। प्रभु ने जो भी वायदे किए, जितने भी प्रॉमिस किए आज तक, सब सच्चे हैं। विश्वास के साथ एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहें। हम मानते हैं कि यदि घर के हालात खराब हों तो प्रार्थना करने को मन नहीं करता, मन वापिस पड़ता है। लेकिन कोशिश करो, बाइबल पढ़ते रहो। यदि आपका मन ना करे तो भी उसे पढ़ते रहो, और वचनों का प्रकाशन प्रभु आपको देगा। हार मत मानो। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। शैतान को अपने पाँव के नीचे रखो। प्रभु सांत्वना देते हैं, हमें आशा देते हैं, हमें उम्मीद देते हैं। प्रभु वचनों द्वारा आपके घर में कार्य करेगा। आप जैसे वचन पढ़ोगे वैसा प्रभु कार्य करेगा। आप यदि गरीबी से छुटकारा और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भजन संहिता 23 का वचन जो है उसको पढ़ो। सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम पढ़ते रहो। आप ये मत देखो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आएगा, आपको प्रकाशन भी आएगा। प्रभु आपको देगा वो प्रकाशन जिसके आप हकदार हो। जितनी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फल प्रभु आपको जरूर देगा। एक इन वचनों द्वारा प्रकाशन प्रभु आपको देगा। हार मत मानो। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। शैतान को अपने पाँव के नीचे रखो। प्रभु हौसला देते हैं। प्रभु वचनों द्वारा आपके घर में कार्य करेगा। आर्थिक तंगी और कर्ज के बंधन लंबे समय से जकड़े हुए हैं, तो आज प्रभु इस प्रार्थना से आपको छुटकारा देगा।
वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब हम बच्चों के लिए प्रार्थना करने चलते हैं। हे राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने अपने टूटे और पिसे हुए मन को लेकर आते हैं। अपनी ज़रूरतें, अपने दबे हुए आंसू, डर, भय, चिंता के साथ आए हैं। हम दुनिया से तो छिपाते हैं, लेकिन तुझसे तो नहीं छिपे। प्रभु, आप सब जानते हैं। कौन ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर कमाई कम, खर्च ज़्यादा की चिंता सता रही है। ऐसी कौन माँ है जो घर को संभालते संभालते खुद बिखर रही है और वो चुपचाप रहती है। तू सब जानता है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दरवाजे खटखटाते थक गए हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और इंटरव्यू देते देते थक गए हैं और वे अंदर से टूट गए हैं, बिखर गए हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए। भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है कि अब हम क्या करेंगे। ऐसे उन सभी परिवारों के बच्चों को प्रभु संभालो, उन्हें खड़ा करो, उन्हें गिरने ना दो, उन्हें हौसला दो। जैसे पतरस हार मान गया था, तो प्रभु आपने पतरस को कहा कि दाईं ओर जाल डालो, तो मछली इतनी ज़्यादा भर गई कि वो जो जाल था वो टूटने लगा। प्रभु, ऐसे इन बच्चों को, इन नौजवानों को कोई राह दिखाओ, उन्हें टूटने और बिखरने ना दो। हमारी आशा तो आप पर टिकी है प्रभु। हमारे बच्चों के जीवन भी, नौकरी, बिजनेस, सब में प्रभु रोशनी भर दो। हर परिस्थिति में प्रभु आप उन बच्चों के साथ रहो, शैतान उन पर कार्य करने ना पाए। पिता, आप संभालो उन ऐसे सब बच्चों को मेरे प्रभु। प्रभु, तूने अपने वचन भजन संहिता में कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वे तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। अपने वचन से प्रभु हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें अभी कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु आपके लिए काम कर रहा है। प्रभु ही हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, जो हमारे भले के लिए। और हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, प्रभु की सोच वहाँ से शुरू होती है। वह राजा है, उसके पास स्वर्ग की चाबियाँ हैं। जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, वहाँ कार्य प्रभु कर देता है। हे राजाओं के राजा, जो इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं, आप उन सब की हर परिस्थितियों को जानते हैं। प्रभु, आप उन बच्चों के लिए रास्ता बना दे, अपनी शांति से उन्हें भर दो, उनके जीवन में कामयाबी की नदियां बहा दो। उनका डर भय आपके प्रेम में बदल दो, उनकी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल दो। चिंता ना करें, हमारी सारी कमजोरियां आपके प्रेम में बदल जाएं। प्रभु, आपकी शक्ति कार्य करे हमारे अंदर। हमारी परेशानियां, आर्थिक और मानसिक और बिजनेस में रुकावट, सब प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर ले ली। अपने बिजनेस विश्वास को कमज़ोर मत होने दो, क्योंकि हमें पता है प्रभु ने हमारे लिए कौन से दुख सहे। आज भी यदि हम उनका अनुभव करते हैं तो हम वो वचन पढ़ नहीं पाते। प्रभु की सामर्थ्य उतर आती है। प्रभु, आज से इन सब की परेशानियां, दुख खत्म होने पाए और इन पर अनुग्रह की दृष्टि करो। इनका बिजनेस बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं प्रभु, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। प्रभु, इनके पाप आज टूट जाएं, हर एक बंधन, श्राप से छुटकारा मिले इनको। आपका कीमती लहू प्रभु
जो इन सब पर लगाती हूँ, कोई दुष्ट इन्हें छूने ना पाए। प्रभु बच्चे आपके दिए हुए हैं, उन्हें संभाले। जो कोई दुष्ट इन्हें छूने ना पाए। प्रभु बच्चे आपके दिए हुए भाग हैं, आप ही इन्हें संभालें। जो योजना आपने इन बच्चों के लिए बनाई है, इस प्रार्थना द्वारा प्रभु वह पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह से अपने बच्चों को भी प्रार्थना करें। बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते रहें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ, ऐसे ही प्रेयर से संबंधित वीडियो बनाती हूँ और प्रभु के वचन आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रभु आप सबको भर भर के आशीष दे, आपके बच्चों को कामयाब बनाए, आपके घर को कामयाब बनाए। जिनके घर नहीं है प्रभु उनको छत दो रहने के लिए, और जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु उनका वंश तारों की तरह बढ़ाओ। मेरे परमेश्वर तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं जानती हूँ प्रभु तू ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसको तू बच्चे ना दे। तू सबको देने वाला परमेश्वर है और भरपूरी से देता है। तेरी आशीष सब पर फलती है, क्योंकि तूने प्रभु पृथ्वी पर औरत को इसीलिए भेजा कि तू बच्चे जनेगी। तो ऐसी कोई औरत नहीं है जो बच्चा ना जने। सब पर प्रभु तेरी आशीष फले और तेरे कहे हुए वचन सबके घरों में पूरे हों। यीशु के नाम से सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना मैं आपके चरणों में रखती हूँ। प्रभु इस पर कार्रवाई करना और सुन के उत्तर देना। और जो बच्चे बेरोजगार हैं प्रभु उनको आशीष दो नौकरी की। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तेरे पास भंडार भरे पड़े हैं। अपरंपार की वर्षा कर मेरे प्रभु उन बच्चों पर जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर नशे में पड़ गए हैं, बुरी संगत में पड़ गए हैं। प्रभु उन्हें निकाल, उन्हें बचा। तेरे बच्चे हैं वो दिए हुए, तू संभाल उन बच्चों को। यीशु के नाम से सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया।